Hallelujah. Praise God. Nimura Santabas. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. प्रेज गॉड। आज मैं आपको खुदा की हुज़ूर में वेलकम करता हूं और मेरा ईमान है कि आज का वचन आप आज की वर्शिप आज आपको सेम नहीं रहने देगी, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को करेगी। और मेरा ईमान है जैसे कि आज की मीटिंग है डिलीवरेंस और हीलिंग की, परमेश्वर आज आपको छुएगा और आपको आज डिलीवर करेगा, आज आपको हील करेगा और आज आप अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदावंद के नाम को जलाल दें, वर्शिप करें, हम प्रार्थना करेंगे। से बोलो तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा जलाली खुदावंदा इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए खुदावंदा जो तूने हमारी जिंदगी में दिया, हमें इस लायक समझा कि हम बैठ के तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावंदा। जहाँ एक या दो तेरे नाम से जमा होंगे तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तेरा तख्त, तेरा पहर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। तू जो कुर्बियों पे तख्त नशीं है, तेरी कब्र आज भी खाली है खुदावंदा। तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर अपनी बात की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से तू जिंदा मुर्दों की अदालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंदा। आसमान तेरा सर का तख्त, तो जमीन तेरे पांव की चौकी है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा। तू ही इज्जत और जलाल के लायक है खुदावंदा। दुनिया के सारे माबूद मजबूत है, वो तो सुनते हैं, देखते हैं, छूते हैं, मजबूत है, लेकिन हमारा खुदा जो सुनता भी है, देखता भी है, छूता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है। तू ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है खुदावंदा। किसी को रखो, किसी को पोलो का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े पर मुखे और सीधे खड़े हैं खुदावंदा, क्योंकि तू हमारे साथ है, तू हमें कभी गिरने नहीं देता, तुम्हें उठा खड़ा करता है खुदावंदा। हम तेरी चिरागांव की बेड़े हैं खुदावंदा, तू हमारा चरवाया खुदावंदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। आज की मीटिंग को खुदावंदा तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। आज की मीटिंग का सारा हैंड ओवर हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। मीटिंग से शुरू से लेके आखिर तक तू हमारे साथ होना खुदावंदा। हमारी साजो आवाजों को हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा, तूने हमें इस काबिल किया कि तेरे हुजूर में आ सके खुदावंदा, तेरी प्रस्तिश कर सके जिंदा जलाली खुदावंदा। आज के कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा जलाली खुदावंदा। आज तेरा बेटा जो कलाम लेके आए खुदावंदा, जो लोग इस कलाम को सुने हो खुदावंदा, वो 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। तेरा कलाम जो दो तेरी तलवार से भी तेज है, तेरा कलाम जो बंद बंद गूंदे गूंदे में से होकर गुजरता है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते, तेरे बेटे को मैं तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंदा। तेरा बेटा तेरा पाक रूस में से बोले खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिंदा जलाली खुदावंदा। तू अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा है, तू हमारा खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, तू उनको आज सेम नहीं रहने देगा खुदावंदा, तू उनके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिंदा जलाली खुदावंदा। तू ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते पा लेते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। संत वशक समा संत शिमा संत हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। ओ नमः दस बसंत दस कर और बसंत दस कर। हालेलुया, प्रेज गॉड। बसंत दस कर Hallelujah, praise God. Namaste, Namaste. Hallelujah, Santa Sakara, Santa Sakara, Hallelujah, praise God.
बादशाह कौन है, कौन बादशाह मालदार, जंग विच है जोरावन, ओ बादशाह जलालदार। सब जो जंग विच है जोरावन, ओ बादशाह जलालदार। खुदावंद शाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे हो रो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, बादशाह को वे सिर दे ऊंचे करो, जलाल दा बादशाह वे सिर दे ऊंचे करो। खुदावंद बादशाह हो जलाल दा बादशाह है। हालेलुया। बादशाह कौन है, मालदार, मालदार बादशाह कौन है, मालदार, जो शानदार रब यहोवा, ओ बादशाह लाला, अश्करांदा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज की इस वर्शिप के द्वारा आप बरकत हासिल कर रहे हैं, और मेरा ईमान है कि जैसे ही खुदावंद आज आप अपने वचन से आपसे बात करेगा, खुदावंद आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन को बदलेगा। और जैसे ही हम वर्शिप करते हैं, आप भी हमारे साथ मिल के वर्शिप करें। जैसे ही मेरा ईमान है कि आप वर्शिप करेंगे हमारे साथ मिल के, खुदावंद आपके बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। संत तेरे रूह का मसा चाहिए, शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। नहीं कर अता यसु कुवत नहीं कर अता, यसु सोचे नहीं कर अता, यसु कुवत नहीं कर अता। और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया। धुल जाएंगे आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। बहा चाहिए, बोलो जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या। तू ही तू खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, का मसा चाहिए। हालेलुया। का तू बादशाह, नहीं तुझसा कोई है खुदा, बादशाहों का तू बादशाह,
नहीं तुझ सा कोई है खुदा। आज तेरी दया चाहिए, आज तेरी दया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया, रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की ममूरी मिले, हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की ममूरी मिले। दुनिया में क्या चाहिए, दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया, रूह का मसा चाहिए। हालेलुया, समर्शन। अभी हम नेक्स्ट गीत गाएंगे और मेरा ईमान है कि आज आप इस वर्शिप के द्वारा, इस महिमा के द्वारा जो हम परमेश्वर की कर रहे हैं, आप सब ब्लेस हो रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की वर्शिप के लिए। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बरे की, 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 तारीफ हो खुदा के बरे की। तो जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत तो जलाल कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बरे की, सारी चीजें हैं ये बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया, शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, सिताइश बरे की। हालेलुया, करते हैं सिताइश बरे की, तारीफ बरे की, तेरी है खुदा, तीशो सदा तेरी है खुदा, सना हो बर की, सना हो बर की, तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की। हालेलुया, सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, सिताइश बरे की, करते हैं सिताइश बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। तो जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत तो जलाल कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बरे की, सारी चीजें हैं ये बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया, तो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, सना हो बर की, सना हो बर की, तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा ईमान है कि आज की इस वर्शिप के द्वारा आप ब्लेस हैं। अभी हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर स्मारक के साथ मिलके, और अपने आप को हम तैयार करेंगे खुदा के वचन के लिए। और मेरा ईमान है कि आज जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया है अपने वचन में से
मेरा ईमान है कि आज आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी ज़िंदगी, आज आपकी हर कंडीशन, आपकी हर सिचुएशन जो आज आप में जिसमें आप हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो चीज़ें जो आपकी जीवन में बांधी गई हैं शैतान की ओर से, जिन चीज़ों से आप चंगियाई को हासिल नहीं कर रहे, जिन चीज़ों से आप डिलीवर नहीं हो रहे, मेरा ईमान है कि परमेश्वर की आज इस हजूरी के द्वारा, परमेश्वर की आज इस प्रेजेंस के द्वारा आज आपके हर बंधनों को परमेश्वर तोड़ेगा, आज आपके हर जुओं को परमेश्वर ख़त्म करेगा और आज आपको एक नया जीवन देगा ताकि आप परमेश्वर में ऊँचे हो सके। हालेलुया। अभी हम सिस्टर सुमेरा को मौका देते हैं ताकि वो प्रार्थना में हमारा साथ दे सकें। हालेलुया। नहीं माशा यस यस खुदावन, इस मौका के लिए खुदावन जो तूने मुझे दिया है, नहीं खुदावन, मराज मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावन आज इस घड़ी इस वक्त के लिए यस खुदावन जो खुदावन, तूने हमें दिया है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन तेरे हजूर आती हूँ खुदावन। मैं तेरी दिल और दिल की गहराइयों से खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन आज की खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदावन। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं खुदावन, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावन इस वर्शिप के द्वारा खुदावन, हमारा ईमान है खुदावन इस वर्शिप के द्वारा खुदावन बहुत से ऐसे हैं खुदावन जिन्होंने चंगियाई पाई खुदावन, जिन्होंने छुटकारा पाया खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि खुदावन तुझ पर जो ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, क्योंकि खुदावन हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल तुझ पर है यस खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। हम किसी के आगे भी नहीं अपने सर को झुकाते, ना किसी इंसान के आगे, ना किसी बुत के आगे, बल्कि हमारा सर झुकता है हमारे खुदावन, हमारे खुदा के आगे जो जिंदा खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए खुदावन। मैं दिल से खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन तेरा बेटा नहीं बल्कि पहले खुदावन तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले खुदावन, तो उसके सर पे खुदावन तेरा हाथ बना रहे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन आज जितनी भी डिलीवरेंस खुदावन, जितने भी छुटकारे हो खुदावन आज जो भी खुदावन तू अपने बेटे को खुदावन जो भी वर्ड दे खुदावन, ऐ खुदावन वो वर्ड खुदावन हम सबकी जिंदगियों में खुदावन वो बरकत बा बरकत ठहरे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन आज के कलाम के वसीला खुदावन, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, जो जुड़ने जा रहे, जो खुदावन इस मीटिंग को बाद में भी देखे खुदावन, उनकी जिंदगियां खुदावन इस वचन के द्वारा सेव न रहे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन इस वचन के द्वारा खुदावन वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन आज के मौजज़ात खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, क्योंकि तू ही है खुदावन जो मौजज़ात का खुदा है खुदावन। तू ही मौजज़े बड़े बड़े करने की कुव्वत और कुदरत रखता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। मेरा ईमान है खुदावन जो आज मीटिंग देखेगा खुदावन वो अपनी अपनी जिंदगी को पाएगा, उसकी आंखें खुलेंगी खुदावन तेरे यीशु के नाम से खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन आज की घड़ी, आज के मौका के लिए, आज के वचन के लिए खुदावन। मैं फिर एक बार खुदावन दिल और दिल की गहराइयों से खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन, और खुदावन सब कुछ तेरे हैंड ओवर करती हूँ खुदावन, तेरे बेटे को तेरे हैंड ओवर करती हूँ खुदावन। आज का कलाम खुदावन सबकी जिंदगियों में बाइस से बरकत ठहरे खुदावन। मैं सब कुछ मांगती हूँ पाती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर की हजूरी में आपको वेलकम करता हूँ, परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको वेलकम करता हूँ। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज जो भी आपने वर्शिप हमारे साथ मिलके की, जो भी आज हमने प्रस्तिश की खुदावंद के नाम की महिमा दी परमेश्वर ने, आज उसके द्वारा वर्शिप के द्वारा परमेश्वर ने आज आपके बंधनों को तोड़ा है। और अभी हम खुदा के वचन की तरफ जाएंगे और मेरा ईमान है कि परमेश्वर आज आपको सेम नहीं रहने देगा बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपको बदलेगा। हालेलुया। तो आज इस चीज़ों हम ख़ास बात करेंगे, जो ख़ास विषय परमेश्वर ने मुझे दिया वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में सबसे जो ज़रूरी बात है, जो ख़ास बात है, जब हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ, अपनी इस दुनिया में या परमेश्वर के साथ हम जब वक्त गुजार रहे होते हैं, कई चीज़ें
हमारी ज़िंदगी में हमें समझ नहीं आती। हालेलुया। तो अजीज़ों, जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती उन चीज़ों को जब सबसे पहले जब हमारा वक्त गुजरता जाता है, हमारे साल गुजरते जाते हैं, हमारी हो सकता है हम एक बीमारी में हमारा एक लॉन्ग टाइम गुजर चुका हो सकता है हमें किसी चीज़ की डिलीवरेंस चाहिए, लेकिन उसमें हमारा एक वक्त गुजर गया हो ज़्यादा, और उस पीरियड के दौरान, उस ईयर्स के दौरान, उस कह लेंगे टाइम के वक्त के दरमियान जब आपको कुछ समझ ना आ रही हो, जब आपको कुछ आपकी समझ में कुछ ना आ रहा हो, तो क्या हमें अपने जीवन में देखना है, अपनी ज़िंदगी में, और क्या ज़रूरी है। क्योंकि आज जैसे कि मैंने पहले बोला है, जैसे मैंने पहले बताया है, जो दुनिया में इस वक्त हालात हैं, जो उस दुनिया में इस वक्त सारी कह लें कि वायरस की वजह से दुनिया परेशान है, और कई लोग इस दुनिया से भी कूच कर गए, कई लोग अभी भी परेशान हैं अपनी फैमिलियों से, अपने आप से, या इस वबा से जो इस दुनिया में फैली हुई है। तो इसका मतलब कई दफ़ा जब हमें इन चीज़ों में जब जाते हैं तो हमें समझ नहीं आती और हम क्या करें। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर कि हमें क्या हम आज अपने वचन के द्वारा कहता है, और वो ये ख़ास बात है कि आज अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ हमारी ज़िंदगी में मूवमेंट नहीं हो रही, कुछ हमारी ज़िंदगी में, जिसकी मैंने बात पहले की कि हमें हो सकता है लॉन्ग टाइम हो चुका है आपकी डिलीवरेंस नहीं हुई, लॉन्ग टाइम हो चुका है कि आपकी हीलिंग नहीं हुई, लेकिन आप इस बात से आपको समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्यों मेरी ज़िंदगी में हीलिंग नहीं हो रही, क्यों मैं आज़ाद नहीं हो रहा, क्यों मेरा छुटकारा नहीं हो रहा, क्यों परमेश्वर मुझे फ्री नहीं कर रहा। हालेलुया। तो मैं आपको एक ये मोटिवेट करना चाहता हूँ, आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक आपको समझ आई है या नहीं, आप लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहिए, लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में रहिए। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, परमेश्वर की हजूरी में आप हर वक्त अपने वक्त को गुजारेंगे, अपने टाइम को, अपने समय को परमेश्वर की हजूरी में बोएंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं, जो आप जिन बातों से आपको अपनी ज़िंदगी में जिन बातों की समझ नहीं आ रही कि ये बातें अभी तक मेरी ज़िंदगी में पूरी क्यों नहीं हुई, अभी तक ये मैंने लक्ष्य रखा हुआ है परमेश्वर के सामने, या मेरी ज़िंदगी का मकसद है या एम है, ये क्यों अभी तक मेरी ज़िंदगी में पूरा नहीं हुआ। तो जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे, परमेश्वर के साथ अपने समय को बोएंगे, तो परमेश्वर आपको इन चीज़ों से निकलने के लिए सामर्थ देगा, परमेश्वर इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको ताकत देगा। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के बगैर अपनी ज़िंदगी में आप खुद ही चल रहे हैं, खुद ही अपने आप की आपने जिम्मेदारी उठाई हुई है, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अपने आप को आप मत देखिए कि आप खुद से अपने आप के लिए कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। जब तक आप अपने आप के लिए ये सोचेंगे या ये आपने ठाना हुआ है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुद सारी चीज़ों को ले लूँगा और हासिल कर लूँगा, और सब चीज़ों पर मैं कब्ज़ा कर लूँगा, और सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लूँगा, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस के बगैर हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की हुजूरी नहीं और उसकी प्रेजेंस के बगैर आप इन बातों की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या आप कर रहे हैं। और यही बात मैं आज आपको कह रहा हूँ, यही बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ वक्त गुजारेंगे, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में लगे रहेंगे, परमेश्वर के साथ आपका समय गुजरा होगा, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन बना होगा, परमेश्वर के साथ आपका नाता बना होगा, तो मैं आपको कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपको जो बातें समझ नहीं आ रही, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको समझ देगा, परमेश्वर आपको अकल देगा। हालेलुया। और उन बातों में आपको निकलने की ताकत देगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हो सकता है हम उन बातों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी हीलिंग को लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी डिलीवरेंस को लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने फाइनेंस को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अच्छी जॉब को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, हम ऊंचे मुकामों पर जाना चाहते हैं,
हम बड़े स्थानों पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो स्थान, वो ऊंचाइयां, वो सरफराजी, वो सरफराज होना, वो एक समझ के तौर, वो जब तक आपको समझ नहीं होगी अपनी ज़िंदगी में, वो आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। हालेलुया। और ये समझ कैसे आती है? जब आप परमेश्वर के साथ अपने वक्त को बोते हैं, जब परमेश्वर के साथ अपने समय को आप डिसाइड कर लेते हैं कि परमेश्वर, ये समय जो मेरा है ये आपके लिए है, ये वक्त मेरा आपके लिए है। और परमेश्वर की जब आप हुजूरी से निकल के बाहर निकलते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आप हर चीज़ को अपने जीवन में हासिल करते हैं। हालेलुया। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में ज़रूरी हैं, जिनको हमने करना ही है। अगर हम नहीं करते तो हम अपनी ज़िंदगी में, जो हमें आज तक समझ नहीं आई कि हम यहाँ तक कैसे आ गए या क्यों अब तक यहाँ ही हैं, ये बातें आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही रहेंगी और आप कभी भी इन बातों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। परमेश्वर आपको इन बातों से निकालना चाहता है। परमेश्वर आपको इन चीज़ों से बाहर खड़ा करना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर की समझ को लेके अपनी ज़िंदगी में, परमेश्वर की समझ को लेके, परमेश्वर की थिंकिंग को लेके, जैसे परमेश्वर सोचता है आपके लिए, उस सोच को, उस समझ को लेके आप अपने जीवन को जिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, परमेश्वर के साथ अपने वक्त को बोएंगे, समय को बोएंगे, तो फिर आपका माइंड परमेश्वर के माइंड के साथ मिलना शुरू होगा। हालेलुया। तब आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, परमेश्वर के साथ अपने समय गुजारा होगा, या हर दिन हर रोज आप उसके साथ रहते होंगे, तो परमेश्वर अपनी प्रेजेंस को आपके जीवन में प्रकट करेगा, नाजिल करेगा और आपके जीवन में रखेगा। हालेलुया। तो फिर आपकी जो नासमझी है, जिन बातों से आप अपने जीवन में कई चीज़ों को समझ नहीं रहे कि ये क्यों ऐसा है, ये सवाल हम अपने आप से करते हैं। आज हमारी ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में हर तरह की कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो सोचता है ऐसा क्यों है मेरे जीवन में। जब ये इन बातों को सोचता है और जब इन बातों पर ध्यान रखता है, तो वो बातें, जब वो सोचता है कि ये बातें जब उसको समझ नहीं आ रही, तो इन बातों पर जब वो गौर करता है, तो ये बातें क्या करती हैं, उस समझ को जो परमेश्वर अपनी तरफ से उसको देना चाहता है, या जिसको वो अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी में समझना चाहता है, वो नहीं पूरी होती। हालेलुया। अगर आज आप अपने जीवन में कुछ लेना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने जीवन में विन होना चाहते हैं, अपने जीवन में फतेहयाबी को, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है आज आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो सकता है आज आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी जैसे मैंने पहले बताया, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, आपको वो समझ नहीं आ रही कि आप क्या करेंगे, आपका क्या होने जा रहा है या क्या होगा आपके साथ। हालेलुया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को जो आप अपने आप से हर रोज करते हैं, हर दिन करते हैं कि ये जो मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की कि मैं क्या करूं, हो सकता है आप दूसरों के साथ जाके अपने बातों का, अपने हालातों का, अपने फ्यूचर का, अपने मौजूदा हालात का, अपनी सारी बातों का डिटेल्स को आप अपने दूसरे लोगों को शेयर करते हो, ताकि हो सकता है आप सोचते हो कि उन लोगों से हमें कुछ मिल जाए। हो सकता है वो हमें दूसरे लोग हमें कोई गाइड ऐसी बात कर दें कि जो बातें हमें समझ नहीं आ रही, ताकि हम उन बातों से निकल पाएं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की हुजूरी में नहीं रहेंगे, हो सकता है वो लोग जो आप सोच रहे हैं कि वो आपके साथ आपकी इस बात से, इस ना समझ से जो आपको समझ नहीं आ रही कि आपको वो कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे आप फ्री हो जाएंगे या निकल जाएंगे, तो हो सकता है वो दोस्त, वो फैमिली, वो कलीग्स, वो आपके रिश्तेदार आपके लिए काम ना आए। लेकिन एक है जो आपके काम आ सकता है, वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आज आपको कहता है कि अगर मेरी हुजूरी तेरे जीवन में है, मेरी प्रेजेंस तेरे जीवन में है, तो मैं तुझे क्या करूंगा, जिन बातों की तुझे समझ नहीं आ रही, जिन बातों को तू समझ नहीं रहा, उन बातों की समझ मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो अजीजों, अपने आप को इस काबिल कीजिए, इस लायक कीजिए, ताकि परमेश्वर के साथ आप अपने वक्त को बो सके, आप अपने वक्त को, आप अपने समय को, आप अपने आप को परमेश्वर को दे सके। हालेलुया।
जब तक अपने आप को आप नहीं देंगे परमेश्वर को, जब तक आप अपने समय को, अपने वक्त को परमेश्वर के साथ नहीं बोएंगे, तब तक आप अपनी बातों को जो आपके जीवन में है समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप कंफ्यूज रहेंगे। परमेश्वर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आपको राइट साइड पे लेके जाना चाहता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे। हालेलुया। ये कंफ्यूजन है। परमेश्वर इस कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। जो दो तरह की कंफ्यूजन हम अपने जीवन में, हर इंसान अपने जीवन में रखता है, जब वो कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज क्यों होता है? जब उसको कुछ समझ नहीं आती अपने जीवन में कि क्या होगा। हालेलुया। दो तरह के लोग हैं, जो एक शारीरिक लोग हैं जो अपनी समझ से चलना चाहते हैं, जिनको समझ नहीं आती, और एक ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की समझ के साथ चलते हैं अपने जीवन में। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप इन दोनों में क्या बनना चाहते हैं? जो अपने तौर पर अपनी दौड़ को, अपनी फाइट को लड़ रहे हैं, या परमेश्वर की समझ से, परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर की जो समझ, और परमेश्वर जो समझ से आपको चलाना रहता है, आप उस समझ से परमेश्वर के साथ चल सकें। हालेलुया। तो देखिए, सोचिए कि क्या आज आपके जीवन में अभी तक हुआ है या नहीं हुआ? क्या परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में? अगर हो सकता है परमेश्वर की तरफ से आपकी जिंदगी में देरी हो रही हो, परमेश्वर की तरफ से आपके जीवन में वेट हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपके, जैसे हमारा लास्ट मैसेज था, परमेश्वर हमारे हर वेट को खत्म कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हर इंतजार को खत्म कर सकता है। लेकिन क्या जिस बात का हम इंतजार कर रहे हैं, जिस बात का हम वेटिंग पर हैं, क्या उन बातों को लेने के लिए, उन चीज़ों को लेने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हम रेडी हैं? तो इसी तरह आज भी ऐसा है। जो हमारा मैसेज था कि वेट हम कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्यों हम इंतजार कर रहे हैं? क्यों वेटिंग पर हैं? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने अपने जीवन में क्या करना है। हालेलुया। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में आप समझ के साथ चल सके, जैसी परमेश्वर, जिस समझ से परमेश्वर आपको चलाना चाहता है, उस समझ से आप चल सकते हैं। हो सकता है आप इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जब आप चल रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आए, दुख आए, आप कंफ्यूज भी हों, लेकिन परमेश्वर एक वक्त के साथ आपकी हर कंफ्यूजन को, आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करेगा। लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं, परमेश्वर की हुजूरी नहीं, आप सिर्फ चलते रहेंगे, आप सिर्फ सोचते रहेंगे, आप सिर्फ अपनी समझ के साथ अपने रास्तों को चुन लेंगे, हो सकता है वो रास्ते आपके लिए आखिर में, वो रास्ते आपके लिए सही ना हो, वो रास्ते आपके लिए राइट ना हो। लेकिन परमेश्वर आपको एक राइट प्लेस पर रखना चाहता है, आपको एक राइट जगह पर रखना चाहता है, ताकि आपको अपने नाम से वो ऊंचा कर सके। हालेलुया। तो समझ, जिस बात को हम टॉपिक को ले रहे हैं, लिया हुआ है आज हमने, परमेश्वर ने दिया है कि समझ जब तक हमें नहीं होगी, वो क्यों नहीं समझ आएगी? क्यों नहीं आती? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं, परमेश्वर की हुजूरी नहीं हमारे जीवन में। जब तक उसकी प्रेजेंस में नहीं हम रहेंगे, या उसकी हुजूरी हमारे जीवन में नहीं होगी, हम अपनी समझ से नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की हुजूरी को लेंगे अपनी ज़िंदगी में, उसकी प्रेजेंस को हमारे जीवन में जब होगी, तो हम हर बात को अपने जीवन में समझ के साथ करेंगे। हम जानते होंगे कि हमें क्या करना है या नहीं करना। हो सकता है कि हम गलती से कोई गलत डिसीजन ले भी लें, लेकिन परमेश्वर हमें घुमा के फिर वहाँ लेके आएगा। हालेलुया। जहाँ आपको रहना चाहिए, जहाँ आपको खड़ा होना चाहिए, या जिस रास्ते पे आपको जाना चाहिए। हालेलुया। तो ये तब ही होगा जब उसकी हुजूरी आपके जीवन में होगी, उसकी प्रेजेंस आपके जीवन में होगी, फिर वो आपको समझ देगा अपनी। हालेलुया। फिर आप अपनी ज़िंदगी में अपने फैसलों को कर सकेंगे। हालेलुया। और सबसे पहले जब उसकी समझ आएगी, आप हर बात को परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर ये कामों को मैं करूं या ना करूं। अगर आपसे परमेश्वर को आपको अगर परमेश्वर की आवाज़ नहीं भी आ रही, तो आप कोशिश करते रहेंगे परमेश्वर की से पूछने की कि परमेश्वर मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपकी हजूरी को अपने जीवन में रखता हूं, और आपकी हजूरी मेरे जीवन में है, आपकी प्रेजेंस मेरे जीवन में है। लेकिन अगर कई बातों में आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मेरे जीवन में क्या करेंगे या क्या होगा,
या क्या होने जा रहा है। जब आप परमेश्वर से इस बात को रखेंगे परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर आपको, आपके लिए हो सकता है वो लोग खड़े करे, हो सकता है आपके वो दिल में ऐसी बात डाल दे, आपकी समझ में ऐसी बात डाल दे, आपके दिमाग में ऐसी बात डाल दे, आपके दिल में ऐसी बात डाल दे कि आप उस सिचुएशन से, उस घड़ी से जो आपकी ज़िंदगी में आप निकल सके। हालेलुया। तो ये तभी ही होगा जब आप उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में रखेंगे और उसकी हजूरी को अपने जीवन में रखेंगे। हालेलुया। तो अपने आप को कोसने के, जब हमें समझ नहीं आती तो हम अपने आप को कई दफ़ा कोसते हैं कि क्यों ऐसा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा है। हम अपने आप से में भी अकेले में सवाल करते होंगे, में भी खुदा को हम कहते होंगे खुदा मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम खुदा को कहते हैं, कह भी रहे होंगे हो सकता है, लेकिन बगैर हुजूरी के, बगैर प्रेजेंस के जो परमेश्वर की है, उसके बगैर हमारा कहना वो खाली होगा, एम्प्टी होगा, जिसको बोलते हैं ज़ीरो होगा। अगर हम परमेश्वर की हुजूरी के बगैर हम परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे समझ नहीं आ रही, परमेश्वर मैं क्या करूं, अगर हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे कहते रहेंगे परमेश्वर की, तो परमेश्वर की तरफ से भी हमें जवाब नहीं आएगा। हो सकता है जिस बात में आप फंसे हुए हैं, आप उन बातों में और फंसते जाएं। हालेलुया। लेकिन जब प्रेजेंस होगी, जब हुजूरी होगी, जब आप उसकी साथ समय को गुजार चुके होंगे और उसका मसा आपके जीवन पर होगा, तो आप यीशु मसीह के नाम से हर बात में निकलेंगे। हालेलुया। हर बात में आप अपने जीवन में हर बात को अचीव करेंगे और हर बात में आपकी टेस्टमनी बनेगी, चाहे वो लेट हो। हालेलुया। चाहे उस पर वक्त लगे, लेकिन आप अपनी समझ से नहीं चल रहे, आप परमेश्वर की समझ से चल रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दी। जब आप उसके अकॉर्डिंग, उसकी समझ से चलेंगे, तो यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो लेट टेस्टमनी है, आप यीशु मसीह के नाम से उस टेस्टमनी को लेकर छोड़ेंगे। हालेलुया। तो ये जो कंफ्यूजन आज हमारे सवाल पर हम अपने आप को कहते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं या अपने जीवन में इस बात को रखते हैं कि समझ नहीं आ रही। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज से 3-4 साल पहले जब मैंने परमेश्वर को 2016 में जब पूरे दिल से परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रैंड किया, जब परमेश्वर को अपने जीवन में माना, तो समझ नहीं थी आ रही कि अब मैंने परमेश्वर को मान तो लिया है, परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता तो कबूल कर लिया है, या परमेश्वर को अपने जीवन में उसको वेलकम तो कर लिया, इनवाइट तो कर लिया है, अब आगे क्या करना है इसकी समझ नहीं थी। हालेलुया। तो उस समझ के लिए, उन बातों के लिए मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में किए। कैसे खुदा के खादमीन के साथ जुड़ के, खुदा के खादमीन के साथ मिल के, उनको उनकी मीटिंग्स करवा के, उनको अपने घर में बुला के, उनके लिए मीटिंग्स को अरेंज करके, ताकि मैं सीख सकूं। हालेलुया। ताकि मैं परमेश्वर की समझ को, जो परमेश्वर चाहता है कि मैं जो उसकी समझ से चलूं, और जो मैं स्टेप्स लेने जा रहा था, उन स्टेप्स के लिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर ऐसे करूंगा तो मैं अच्छे तरीके से इन परमेश्वर को समझ सकूंगा और परमेश्वर के लिए मैं कामों को कर सकूंगा। हालेलुया। लेकिन अजीज़ों, जब 3-4 सालों में, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार कि 2012 में मैंने बैप्टाइज लिया था, लेकिन 4 साल मैंने बैप्टाइज लेके भी वैसी ही ज़िंदगी गुजारी जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी। लेकिन 16 में मैंने अपना रियली तौर पर अपने जीवन को दिया। लेकिन उसके बाद जो स्टेप्स मैंने लेने थे परमेश्वर में, उसमें जो मुझे समझ नहीं थी आ रही, उनके लिए मैंने क्या किया, जो परमेश्वर ने मुझे कह लें कि मुझे ऐसे मेरे दिल में डाला कि मैं परमेश्वर को कामों को करना है, मैंने परमेश्वर की किंगडम को फैलाना है, परमेश्वर के कामों को दुनिया के तक लेके जाना है। और उस टाइम में परमेश्वर ने ये मेरे दिमाग में डाला, मेरे स्पिरिट में डाला कि मैंने क्या करना है, कि मैंने अगर मैं खुद अभी प्रीच नहीं कर रहा, अगर मैं खुद अभी कुछ नहीं कर रहा, तो मैंने क्या करना है, खुदा के खादमीन को अपने घर में बुलाना है, अपनी जिस हम कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में बुलाना है, और उनके लिए मीटिंग्स को अरेंज करनी, ताकि खुदा के कलाम को हम लोगों तक लेके जा सकें। हालेलुया। तो ये उस वक्त में, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि हम जब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कुछ लेने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, या कुछ आप चाहते हैं कि जिन बातों की आपको समझ नहीं आ रही, तो परमेश्वर आपके दिल में डालता है कई चीज़ों को आपके,
ताकि आप उन स्टेप्स को ले सकें। और परमेश्वर ने मुझे यूज़ करना था, मुझे नहीं था पता कि परमेश्वर ने मुझे यूज़ करना था, लेकिन ये मेरी डिज़ायर थी, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं परमेश्वर के कामों को करूं, और मैं चाहता था कि परमेश्वर के मैं कामों को करूं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूं। ये डिज़ायर मेरे अंदर थी, लेकिन समझ की जो हम बात करें, ये समझ नहीं थी कि मैंने उन स्टेप्स को कैसे लेना है। और जब मैंने लोगों को, अपने खुदा के खादमीन को, खुदा के पास्टर्स को जब मैंने वेलकम किया अपनी ज़िंदगी में क्या लें, और अपने ऐसे जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उस कंट्री में भी, और उनकी मीटिंग्स कराई, और काफ़ी एक्सपीरियंस को मैंने हासिल किया, काफ़ी चीज़ों को मैंने समझा कि परमेश्वर क्या चाहता है, और राइट और रॉन्ग लोगों को देखा अपने जीवन में, और परमेश्वर ने कैसे मुझे बताया उनको मेरे जीवन में ला के। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने लोग आए पास्टर्स या खादमीन वो गलत थे या सही थे, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ मेरी बात को समझिए। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाने के लिए, मुझे समझ देने के लिए ऐसे लोगों को मेरे साथ जोड़ा जिनको मैं समझ सकूं और परमेश्वर को समझ सकूं, और परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर के इरादों को, और परमेश्वर के फ्यूचर प्लान को जो मेरे लिए उसने रखा हुआ है, या वो मुझसे क्या चाहता है, उसने मुझे उन लोगों से मिलवाया, उन लोगों को मेरी ज़िंदगी में जारी किया, भेजा, ताकि मैं सीख सकूं, और मुझे समझ दी सीखने की, ताकि मैं जान सकूं गहराई में जाके कि परमेश्वर की अगर तुम खिदमत करनी है, परमेश्वर में अगर तूने बढ़ना है आगे, तो आगे तूने मिनिस्ट्री करनी है, तो क्या क्या तेरी ज़िंदगी में होगा, कैसे एक्सपीरियंस होंगे, क्या चीज़ें गलत होंगी, क्या चीज़ें राइट होंगी। हालेलुया। तो अजीज़ों, ऐसे ही मैंने, जब परमेश्वर ने मुझे इस मेरे मन में इन बातों को डाला, तो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में। मैंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इनवाइट किया लोगों को, और खुदा के खादमीन को, खादमों को, और मैंने उनके साथ फेलोशिप की। जब फेलोशिप की तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी भी, जिन चीज़ों से मैं आगे बढ़ा, और काफ़ी चीज़ों में मैं निराश भी हुआ, जिन चीज़ों से मैं भी विश्वासी कोई होता था, वो जो कहने के जो नया इंसान आता मैं भी वो गिर जाता। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसी समझ दी, परमेश्वर ने मुझे ऐसी बुद्धि दी, परमेश्वर ने अपनी समझ को मेरे जीवन में रखा, ताकि मैं गिर ना सकूं, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। तो ये कब समझ आपके जीवन में आती है? आपके साथ में आपको कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है या नहीं, या कोई कुछ गलत है या सही है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस है, परमेश्वर की हुजूरी है, तो परमेश्वर आप पर जाहिर करेगा कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। हालेलुया। अब मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हालेलुया। कि परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा, आप पर जाहिर करेगा, जब उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी आपके जीवन में होगी। हो सकता है आपके वो डायरेक्टली आपसे ना कह सके, हो सकता है आप अभी इतना आत्मा में ना बढ़े हों कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों को आपके जीवन में प्रैक्टिकली तौर पर भेजे, या आपके लिए वो लोग खड़े हो जाएं और आपको वो राइट और रॉन्ग बता दें। हालेलुया। तो ये कैसे होता है? जब प्रेजेंस होगी, जब प्रेजेंस होगी तो आपकी जीवन में समझ आ जाएगी। आपके जीवन में जो हम बात कर रहे हैं कि हम कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आती अपनी ज़िंदगी में कि हम क्या करें, हम फिर राइट फैसले ले सकेंगे। हालेलुया। जब समझ होगी तो राइट फैसले होंगे, जब समझ नहीं होगी हमें किसी भी बात की, हम हमेशा गलत फैसले करने वाले बनेंगे। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर की हजूरी में, मतलब कि जब मैं 3-4 साल पहले की बात करूं, मैंने क्या किया है, खास बात फिर मैं बात करूंगा, खास बात क्या की थी कि मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी जीवन से जुदा नहीं होने दिया, परमेश्वर की हुजूरी में बना रहा लगातार। हालेलुया। और मैंने हर किसी बात में, अगर मुझे खुशी है खुशी भी की, अगर मुझे किसी बात में अफसोस हुआ तब भी मैंने निराशा नहीं अपनी ज़िंदगी में लेके आया, तब भी मैंने उन दिनों को, उस वक्त को, उस समय को खुशी के साथ गुजारा, और मैं परमेश्वर में बना रहा। और परमेश्वर की उस बातों को जो परमेश्वर हमारे आज हम जिस टॉपिक को हमें दे रहा है, जिस टॉपिक को परमेश्वर ने दिया है, मैं परमेश्वर की समझ के साथ अपने जीवन को गुजारता रहा। हालेलुया। अगर एक बात करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई आया और उसने ऐसे किया, लेकिन कई बातों को आपको परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया। तो कई बातों को आपको परमेश्वर समझाने के लिए, आपकी समझ को इंक्रीज करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को आपके जीवन में रिलीज करता है, ताकि आप क्लियरली तौर पर समझ सके। हालेलुया। आप क्लियरली तौर पर आगे बढ़ सके। तो अगर मैं उन हिस्सों से ना निकला होता,
मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं परमेश्वर के साथ मेरा समय ना गुजरा होता, या परमेश्वर की प्रेजेंस को मैंने ना चखा होता, या परमेश्वर की हुजूरी मेरे जीवन में ना होती, तो हो सकता है आज मैं गिरा होता, आज मैं इस जगह पर ना होता। लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी जीवन में, परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में होगी, प्रेजेंस आपके जीवन में होगी, तो आप यीशु मसीह के नाम से दिन ब दिन परमेश्वर आपको नहीं समझ देगा ताकि आप बढ़ सके, नए आइडियाज देगा आपको, वो नए आइडियाज देगा आपको ताकि आप यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ सके। हालेलुया। तो अपनी जिंदगी में इन बातों को देखिए और इन बातों पर गौर करिए कि परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है, क्या वो देख रहा है आपकी ज़िंदगी में, और किन बातों पर आप अपने जीवन पर देख रहे हैं या नहीं देख रहे। हालेलुया। और जो मैंने, जैसे कि मैंने आप पर पहले ही जब हमने इस मैसेज को स्टार्ट किया, जो हमने आज का टॉपिक रखा, वो जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो ये है कि अगर हम बगैर समझ के, और यहाँ हमें समझ नहीं आ रही अपने जीवन में, तो हम क्या कर सकते हैं। और समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में नहीं। जब प्रेजेंस नहीं होगी, जब हजूरी नहीं होगी, तो हो सकता है हम गिरें भी। हालेलुया। लेकिन जब आपकी जीवन में, आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंस होगी, परमेश्वर की हुजूरी होगी, आप यीशु मसीह के नाम से आप आगे बढ़ेंगे, और परमेश्वर के नाम से आपको कोई गिरा ना सकेगा, परमेश्वर के नाम से आप ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। समझ आएगी, वो किस लिए आएगी, वो कैसे आएगी? हुजूरी होगी, प्रेजेंस होगी, आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप आगे बढ़ेंगे, आप पीछे नहीं जाएंगे, आप नीचे नहीं जाएंगे, बल्कि परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप आज आगे बढ़ना चाहते हैं, आज अगर आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, आज आप डिलीवरेंस हासिल करना चाहते हैं, आज आप अपनी बीमारियों से शिफाओं को, अपनी बीमारियों से छुटना चाहते हैं और शिफाओं को लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में शिफा लेना चाहते हैं, तो अपने आप को देखिए, क्या जिन बातों का मैं फैसला अपने जीवन में कर रहा था, या जिस समझ से मैं चल रहा था, वो समझ क्या परमेश्वर की ओर से है, या मैं अपने जोर लगा रहा हूं अपनी ज़िंदगी पे? हालेलुया। या अपनी ताकत से मैं उन चीज़ों को कर रहा हूं? परमेश्वर आज आपको अपनी समझ देना चाहता है, और उसकी समझ कैसे आपके जीवन में आएगी? उसकी हजूरी से, उसकी प्रेजेंस से। हालेलुया। जब उसकी प्रेजेंस आपके जीवन में होगी, उसकी हजूरी आपके जीवन में होगी, तो यीशु मसीह के नाम से आप ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया और मैंने बताया भी, जिन बातों की आज भी समझ नहीं आती, उन बातों को आप जब खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, जब आप खुदा के साथ समय गुजारते हैं, परमेश्वर जिन बातों की हमें समझ नहीं आ रही, या जिन बातों को हम अपने जीवन में फैसला नहीं कर पा रहे, परमेश्वर आपके लिए उन चीज़ों को करेगा। हालेलुया। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको समझाएगा कि आपने क्या करना है, वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। हालेलुया। जिन रास्तों को आप समझ रहे हैं नहीं खुलने, परमेश्वर खोल के दिखाएगा। हालेलुया। लेकिन लगातार आपने क्या करना है? अगर आप समझना चाहते हैं परमेश्वर को, उसकी समझ को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, तो लगातार उसकी प्रेजेंस में, लगातार उसकी हुजूरी में बने रहें। हालेलुया। और उसके साथ अपने समय को बोएं, उसके साथ वक्त गुजारें। हालेलुया। और फिर परमेश्वर आपको, आपकी ज़िंदगी में आपको छुएगा, परमेश्वर आपको छुएगा और आपको डिलीवर करेगा, आपको चंगियाई देगा, और आप जो चाहते हैं आपके जीवन में देखना प्रैक्टिकली तौर पर, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्रभु करके दिखाएगा। हालेलुया। तो ये बातें समझने की हैं, ये बातें देखने की हैं कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में इन बातों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, या करेंगे या नहीं। हो सकता है आज हम वचन को सुने, हो सकता है आज हम इन बातों को जो प्रभु ने मेरे दिल में डाली, जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन से जिन बातों को निकाल रहा है, उन बातों को आज इसी वक्त हम सुने, उसके बाद हम इन बातों को भूल जाएं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इन बातों को भूल जाएंगे, तो हो सकता है आप जिस बातों को अपनी ज़िंदगी में समझ नहीं रहे, वो और भी आपके लिए मुश्किल हो जाए, वो और भी आपके लिए कठिन हो जाए, वो और भी आपके लिए आपको किसी और चीज़ में डाल दें। हालेलुया। और आप उन बातों से निकल ना पाएँ। हालेलुया। तो ये बातें हैं जिन बातों की हो सकता है, और उन लोगों के लिए भी, जो लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जो परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं, अगर आपके लिए भी ये बात है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं अभी तक आया, आप कंफ्यूज हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको कुछ, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे,
तो आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी में रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर जिन बातों की आपको समझ नहीं अभी आ रही, परमेश्वर आपको एक वक्त के साथ, एक समय के साथ उन बातों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। और आपको समझ आएगी। अगर मैं 3 साल पहले ही जो मैं अपने तौर पर सोच रहा था कि मैंने क्या करना है, अगर मैं अपने दिमाग पर जोर लगा देता और मैं अपने तौर पर जोर लगाता तो मैं हो सकता है यहाँ तक ना पहुँचता। लेकिन जब मैंने परमेश्वर की हुजूरी में बना रहा, परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रहा, परमेश्वर के साथ वक्त बोता रहा अपना, और मुझे कुछ समझ आ रहा था या नहीं आ रहा था, पर मेरा माइंड, मेरी समझ परमेश्वर के साथ थी, मेरा टाइम, मेरा समय परमेश्वर के साथ था। और मैंने आज तक उस समय को, उस टाइम को, कई इंसान होते हुए आप टूट सकते हैं, आपका हो सकता है कई बार आप ज़्यादा बढ़ जाएं, हो सकता है आपका वक्त कम हो जाए, लेकिन लगातार जब आप बने रहते हैं, परमेश्वर आपको यीशु मसीह के नाम से खड़ा करता है। आपको जब लगातार आप कोशिश करते रहते हैं, लगातार आप परमेश्वर के साथ उसकी हुजूरी में बने रहते हैं, जब उसकी हुजूरी में बने रहेंगे, जब उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, जब उसके साथ समय गुजारा होगा आपने, तो यीशु मसीह के नाम से वो आपको ऐसा ब्लेस करेगा कि दुनिया आपको देखेगी। हालेलुया। तो ये बातें फजूल नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये बातें कह लें कि हल्की नहीं है, ये बातें टुच नहीं है कि हमने इन बातों को अपने जीवन में लेना है या नहीं लेना। अगर आज आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो परमेश्वर आज आपको कह रहा है, अगर तू मेरे साथ अपने समय को बोएगा, अगर तू मेरी हजूरी में रहेगा, मेरी प्रेजेंस में रहेगा, तो मैं तुझे क्या करूँगा, तुझे मैं बढ़ाऊंगा, तुझे मैं डिलीवर करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे हील करूंगा। और सबसे बड़ा वादा जो परमेश्वर का है, वो हमें निजात देगा, वो हमें सल्वेशन देगा। हालेलुया। तो ये बातें अगर हमारे जीवन में हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जैसे कि हमने देखा, हम खुदा के वचन में देखते हैं, अगर हम यूहन्ना 15 बाब उसकी 5 आयत में देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। तो आज अपने जीवन में देखिए, अगर हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, या जिन बातों को आप समझना चाहते हैं, जिन बातों की आप सोच रख रहे हैं, समझ रख रहे हैं कि इन बातों से मैंने कैसे निकलना है, तो परमेश्वर तो अपने वचन में कह रहा है कि तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं होंगे, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन नहीं होगा, परमेश्वर के साथ हम एक नहीं होंगे, परमेश्वर की हजूरी से निकले नहीं होंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस से हम परमेश्वर की हजूरी में रहते नहीं होंगे, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर ही से जुदा हैं, उसकी हजूरी से ही जुदा हैं, और उसके प्रेजेंस से ही जुदा हैं, तो क्या हम अपने जीवन में जिन बातों की हमें समझ नहीं आ रही, वो आएंगी नहीं बिल्कुल भी। हालेलुया। हो सकता है आपके लिए कोई आए, आपके लिए कोई हल निकाल दे, लेकिन वो हल थोड़ी देर के लिए हो, वो हल निकलते ही आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। लेकिन परमेश्वर आपको मुसीबतों में नहीं डालना चाहता, परमेश्वर आपकी हलाकत नहीं करना चाहता। वो कहता है आज कि तू मेरी हजूरी में रह। और वचन के जैसे मैंने आपको बताया है, यूहन्ना 15:5 में परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। आज अगर हम जुदा हैं, तो परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर आज के बाद मैं आपकी हुजूरी में रहूँगा, आज के बाद मैं आपकी प्रेजेंस में रहूँगा, ताकि मैं आपकी हुजूरी में रह के उन बातों को समझ सकूँ जिन बातों की मुझे समझ नहीं आ रही। हालेलुया। उन बातों को जान सकूं। हो सकता है आज आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आई या आ रही कि आपने आगे क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अपने जीवन से कि अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े अद्भुत कामों को करने जा रहा है। अभी आपको समझ नहीं आ रही, अगर आप अभी कंफ्यूजन है, तो यीशु मसीह के नाम से अगर आप लगातार हुजूरी में रहेंगे, लगातार प्रेजेंस में रहेंगे, लगातार खुदा के साथ अपने समय को बोएंगे, तो यीशु मसीह के नाम से आप एक बड़ी चीज़ों को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। एक बड़े फ्रूट को आप अपने जीवन में देखेंगे, और आप वो फ्रूट ऐसा होगा जो प्रतिफल होगा, जो हमेशा के लिए आपके लिए होगा। और जो जिस समय को आपने बोया, जिस वक्त को आपने परमेश्वर के साथ बोया, जो जिस टाइम में आप परमेश्वर की हुजूरी में रहे, प्रेजेंस में रहे, वो एक वक्त में ही परमेश्वर आपको उन बातों का जवाब देगा। हालेलुया। और वो है प्रतिफल। और एक ही बार आपको उन बातों का जवाब देगा।
तो इन बातों को अपने जीवन में देखिए। क्या आप जिन बातों को खुद से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन बातों को खुद से समझने की कोशिश ना करें, बल्कि परमेश्वर की हुजूरी में चले जाइए, परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाइए और परमेश्वर को अपना आप दे दीजिए और परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि मैं तुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सका करूँगा या कर सकता हूँ। तो परमेश्वर, मैंने देख लिया, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि मैंने अपने जीवन में क्या करना है या क्या होगा मेरे जीवन में, लेकिन अब मैं तुझसे जुड़ती हूँ ताकि मुझे समझ आ सके कि तू मेरी ज़िंदगी में क्या चाहता है। हालेलुया। तो ये बातें तब ही आपके जीवन में आएंगी, ये बातें तब ही आपके जीवन में आएंगी जब आपका लगाव परमेश्वर के साथ होगा। जब लगाव कैसे होगा? जब उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे। जब आपकी उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस से उसके साथ समय गुजार के निकलते होंगे हर रोज़, तो आप परमेश्वर को टेस्ट कर लेंगे अपने जीवन में। जब परमेश्वर को टेस्ट कर लेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में छोड़ सकें। कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि आप प्रार्थना ना कर सकें। कोई ऐसा दिन ना होगा कि आप परमेश्वर के साथ अपने समय को ना बोल सकें। कोई ऐसा दिन ना होगा जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की हुजूरी को ना देखेंगे। हालेलुया। तो इन बातों को समझने के लिए जो बात हम कर रहे हैं, समझ अभी तक हमें जो नहीं आई, हो सकता है हम स्पिरिचुअली तौर पर हम 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपना जोर ना लगाइए, अपनी ताकत ना लगाइए, बल्कि जैसी परमेश्वर आपको समझ दे रहा है, जिस समझ से वो आपको चलाना चाहता है, जिस समझ से वो आपको उठाना चाहता है, जिस समझ से वो आपको बढ़ाना चाहता है, उस समझ को अपने जीवन में लीजिए। अपने तौर पर खुद से कुछ समझने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि परमेश्वर को मौका दीजिए ताकि परमेश्वर आपकी बुद्धि में आपको वो समझ दे सके, ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर आपके जिंदगी में क्या चाहता है। हालेलुया। और वो तब ही होगा जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में होंगे, जब आपका परमेश्वर के साथ वक्त डिसाइड हुआ होगा। और वो वक्त जब डिसाइड होगा तो यीशु मसीह के नाम से आप सेम नहीं रहेंगे, बल्कि आप एक ऊंचे इंसान होंगे और आप अपनी टेस्टमनी को लेके फिरेंगे और लोगों को बताएंगे। हालेलुया। तो ये बातें हैं जिन लोगों को पहले समझ नहीं आई, जो परमेश्वर में जिन लोगों ने परमेश्वर को जीवन दिया और जैसे स्टार्ट किया, उन लोगों को समझ ना आई एक वक्त पर कि वो क्या करेंगे। उनका समय गुजरता गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उनको समझ ना आई। लेकिन एक वक्त के साथ परमेश्वर ने जब सब कुछ अपना प्रकट किया उन पर, यीशु मसीह के नाम से वो जान गए कि परमेश्वर ये चाहता था मेरी ज़िंदगी में। हालेलुया। तो कंफ्यूज ना हो अपनी ज़िंदगी में कि हाँ आपने क्या करना है। कंफ्यूजन कैसे आपने अपने जीवन में जिन बातों की समझ नहीं आ रही, जिन बातों में आप कंफ्यूज हैं, उन बातों के लिए आप कंफ्यूज मत हो, बल्कि परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं और उसके साथ समय बोएं। परमेश्वर आपके लिए, आपके दिमाग को, आपकी समझ को खोलेगा आपके लिए। हालेलुया। और अपने आत्मा के द्वारा आपसे बात करेगा, आपको वो आइडियाज देगा। हालेलुया। आपके लिए वो लोग खड़े करेगा। हालेलुया। ताकि आप उन बातों को, हो सकता है आप आत्मिक तौर पर बच्चे हों लेकिन उन बातों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन हो सकता है परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में खड़ा कर दें जो आपको गाइड कर सके। हालेलुया। जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। हालेलुया। जो आपको आगे निकालने में आपकी मदद कर सके, जो आपको आपकी ऊंचाइयों पर खड़ा करने के लिए आपकी मदद कर सके। हालेलुया। और ये तब ही होगा जब उसकी हुजूरी, जब उसकी प्रेजेंस, जब उसकी हुजूरी, उसकी प्रेजेंस में आप रहते होंगे, उसके साथ वक्त गुजारा होगा, तभी यीशु मसीह के नाम से ऐसा आपके जीवन में होगा। इसके बगैर आप जो आज अभी तक आपने अपना जोर लगा दिया, अपनी समझ से चल रहे हैं और कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे ही आने वाले सालों में भी ऐसे ही होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे ही होगा जब आप अपनी ताकत से, अपनी समझ से चल रहे हैं, अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, तो ऐसे ही आगे भी ऐसा ही होगा। इन बातों को ना समझिए कि आज मैंने ये फैसला किया और ये मेरा आइडिया काम नहीं आया तो कल ये मैं फैसला करूंगा, या ये फैसला करूंगी तो ये मेरा आइडिया काम आ जाएगा। हालेलुया। तो आपके आइडियाज़ आपकी लाइफ में काम नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में काम आएगी। हालेलुया। वो आपको निकालेगा। हालेलुया। वो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, कुछ भी आप सोचते हैं अपने जीवन में कि ये मेरे जीवन में हो, वो आपको करके दिखाएगा। जिन बातों की आपको समझ नहीं आ रही, जो हमारा टॉपिक है वो है समझ, जिन बातों को हम समझते नहीं, कंफ्यूज हैं और हमें समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है। तो अगर आप उन बातों की समझ नहीं आ रही, आपको, आप कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको निकाल देगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अगर आपका समय,
आपका वक्त, आप प्रेजेंस में रहते हो परमेश्वर की, तो फिर बगैर प्रेजेंस के आप और परमेश्वर की प्रेजेंस के बगैर फिर भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस के बगैर और उसकी प्रेजेंस के बगैर आप कुछ नहीं। हालेलुया। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। हालेलुया। दोनों तरफ ही, अगर हम नहीं प्रेजेंस में जाएंगे परमेश्वर की तो कुछ नहीं होगा, या उसकी प्रेजेंस हमारे जीवन में नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो दोनों में एक देख लीजिए क्या होना चाहिए। अगर तो हम समय गुजारेंगे, वक्त गुजारेंगे, तो प्रेजेंस, अगर हम उसके साथ वक्त गुजारेंगे उसकी प्रेजेंस आ जाएगी हमारे जीवन में। हालेलुया। जब हम उसके साथ समय गुजारेंगे तो परमेश्वर की प्रेजेंस रहेगी हमारे जीवन में। हालेलुया। तो अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए, उन बातों को चेक करिए कि जिन बातों में आप कंफ्यूज थे, आज परमेश्वर ने उन बातों जो मेरे मन में डाली, जो मेरे दिल में डाली, उन बातों से आप वो कंफ्यूजन को, उस कह लें कि जिन बातों की आपको समझ नहीं थी आ रही, परमेश्वर ने उन बातों को आज आपकी ज़िंदगी में प्रकट किया ताकि आप अपने फैसले कर सकें। हालेलुया। आप अपने फैसले कर सकें। हालेलुया। तो कर सकते हैं आप अपने फैसले कैसे? जब परमेश्वर के साथ आप वक्त को, उसके समय को आपने जब गुजारा होगा, उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी जब आपके जीवन में होगी, आप फैसले कर सकेंगे। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज का ये वचन, आज का ये कलाम परमेश्वर ने जो मुझे दिया था कि अगर हम अपनी समझ से चलेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे, हम अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं होंगे। हालेलुया। हम अपनी ज़िंदगी में डिलीवरेंस को, हीलिंग को नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की समझ से हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, परमेश्वर हमें हीलिंग देगा। और छुटकारा और हीलिंग कैसे आपके जीवन में आएगी? उसकी प्रेजेंस के द्वारा, उसकी हजूरी के द्वारा। हालेलुया। उसके साथ वक्त गुजारने के द्वारा, उसके साथ समय बोने के द्वारा। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर आपको समझ देगा और फिर परमेश्वर आपको उन बातों से निकालेगा। हालेलुया। वक्त अगर गुजर गया है, ज़्यादा वक्त गुजर गया है, हो चुका है, तो अगर आप ऑलरेडी परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं तो ये आपके लिए है। अगर आप रहते हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का वेट करें। परमेश्वर आपको अपने एक वक्त के साथ, अपने समय के द्वारा आपको जवाब देगा। हालेलुया। जिन बातों की आपको समझ अभी भी नहीं आई, कि आप सोच रही होंगे परमेश्वर मैं तो ऐसा चाहता था, ऐसी चाहती थी कि मैं स्पिरिचुअल तौर पर इन कामों को करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा अभी भी, अब लगातार परमेश्वर की हुजूरी में रहें, बने रहें, वक्त परमेश्वर की हुजूरी में बोते रहें, समय बोते रहें। परमेश्वर एक वक्त के साथ आपको उठाएगा। हालेलुया। और आपकी कंफ्यूजन को, जो इस वक्त आप कंफ्यूज हैं, आपकी उस कंफ्यूजन को, आपकी वो नासमझी को जो आप नहीं समझ रहे, उन बातों को जो आप अपने जीवन में अभी तक नहीं जान पाए, परमेश्वर आप पर जाहिर कर देगा कि ये वो चाहता है। हालेलुया। और अगर आपको कुछ मिल चुका है परमेश्वर की ओर से, ये भी एक बात है, फिर हम क्लोज करेंगे इस मैसेज को। अगर आपको परमेश्वर की ओर से कुछ मिल चुका है, दे चुका है परमेश्वर, और आपको मिल चुका है, तब भी आप कंफ्यूज हैं कि अब नेक्स्ट क्या आपके जीवन में होने जा रहा है या क्या होगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपको मिला है उसमें हैप्पी रहिए, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते रहिए, परमेश्वर का थैंक्स करते रहिए। कुछ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो आपको मिल चुका है उसमें वफादार रहिए, उसमें अपने दिल से उन कामों को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं वो करें। हालेलुया। जब आपको समझ नहीं थी तब भी तो परमेश्वर ने आपको यहाँ तक लेके आया, तब भी तो परमेश्वर ने आपको खड़ा किया, तब भी तो परमेश्वर ने आपको हील किया, तब भी तो परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई दी, तब भी तो परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े गवाहियाँ बनाई हैं, तब भी तो परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े कामों को किया जब आपको समझ नहीं थी। तो अगर आज आपको परमेश्वर ने कुछ दे दिया है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं आज इस सीट पर बैठा हूँ और नेक्स्ट मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने कैसे मुझे नेक्स्ट परमेश्वर का क्या प्लान है, नेक्स्ट परमेश्वर का इरादा मेरे जीवन में क्या, किस प्लेटफॉर्म पर वो मुझे और लेके जाना चाहता है, या मेरा नेक्स्ट लेवल क्या होगा, अगर मुझे समझ नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं समझ आ रही, जो आपको मिला है इसमें वफादार रहिए, आपको मिला है इसमें पूरे दिल से मेहनत करिए, पूरे दिल से परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, आप परमेश्वर के साथ सेम हजूरी में बढ़े और परमेश्वर के साथ वक्त गुजारें, समय बोएं। तो यीशु मसीह के नाम से, जिसने पहले आपकी कंफ्यूजन जो आपको थी, जो आपको पहले समझ नहीं थी आ रही, अब भी वो आपकी जो समझ नहीं आपको आ रही, उस बात से भी आपको निकालेगा और ऊंचा करेगा। हालेलुया। मैं आपको एक खास और बात बताना चाहता हूँ, जब आपको समझ नहीं ना आती तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। मुझे जब समझ नहीं थी आ रही तो परमेश्वर ने ये मेरे लिए
मैं कहता हूँ ये मेरी टेस्ट मनी है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ आज मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक बड़ी टेस्ट मनी है। जब मुझे समझ नहीं था आता तो परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे कामों को करता है जो आपकी समझ से बाहर हो, जो आप सोचते भी नहीं। अगर मुझे समझ नहीं था आ रहा आज से 3 साल पहले कि मैंने क्या करना है या क्या करूंगा परमेश्वर के लिए, क्या किस तरह मुझे परमेश्वर ने यूज़ करना है, तो ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की समझ से। हालेलुया। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो भी परमेश्वर मेरे लिए रेडी करेगा, परमेश्वर मेरे लिए खड़े उन बातों में मुझे खड़ा करेगा। हालेलुया। तो मुझे अपने तौर पर जोर लगाने की जरूरत नहीं, मुझे अपने जोर पर ताकत लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपने जोर लगाना भी है, ताकत लगानी भी है, तो अपनी प्रार्थनाओं में लगाइए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के साथ आप ज़्यादा बन सकें, परमेश्वर के साथ अपने समय को ज़्यादा बोइए, परमेश्वर के साथ हजूरी में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। तो परमेश्वर जिन बातों को आज अब सोच रहे हैं, जिन बातों को परमेश्वर ने पहले आपकी नासमझी को परमेश्वर ने जो दूर किया, आज भी वो दूर कर देगा। आज क्यों आप कंफ्यूज हैं? हालेलुया। सोचिए एक बार, अगर परमेश्वर ने पहले आपके लिए काम कर दिया जब आपको कुछ समझ नहीं थी आ रही, तो आज भी आप समझने की कोशिश करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो ये सोचिए, उस वक्त को याद करिए जो आपके साथ पहले परमेश्वर ने किया, क्या वो अब नहीं कर सकता? अगर वो पहले आपको उसने अगर किसी और कंट्री में लेके गया है तो आज वो आपको वहाँ से मूव नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आपको उसने इस सीट पे बिठाया है या आपको कोई ऐसी मिनिस्ट्री दी है जिसमें अभी आप समझते हैं कि मेरा वो लेवल वैसा नहीं है, तो अगर आपको परमेश्वर ने वो लेवल दिया तो वो क्या आपको आगे नहीं बढ़ाएगा? अगर आज उसने मुझे यहाँ बैठाया है तो क्या वो आगे मुझे एक बड़ी बिल्डिंग नहीं देगा? तो ये चीज़ें हैं समझने की। हालेलुया। ये चीज़ें हैं परमेश्वर के साथ रहने की। जब आप उसके साथ प्रेजेंस में रहेंगे, जब आप उसकी हजूरी में रहेंगे, जब आपका समय उसके साथ गुजरा होगा, हालेलुया, तो परमेश्वर अगर आप कंफ्यूज भी हैं, आपको समझ नहीं भी आ रही, तो परमेश्वर आपको बनाए रखेगा। हालेलुया। ये इसलिए भी ज़रूरी है, हालेलुया, कि उसकी प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में लगातार बने रहना। हालेलुया। लगातार काम हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, नहीं हो रहा, आपको समझ आ रही है या नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं, आपने लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर के हजूरी में बने रहना है, परमेश्वर के साथ समय को बोना है, परमेश्वर के साथ समय को गुजारना है। जब आप लगातार ऐसे बने रहेंगे तो यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट आएगा। जैसे मेरी ज़िंदगी में रिजल्ट आया, आपकी ज़िंदगी में भी आएगा। और आप देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, हमारे फेसबुक मेरे आईडी पे देख सकते हैं जहाँ से अभी हम ऑनलाइन हैं, कि परमेश्वर ने कैसे मुझे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मुझे बढ़ाया। हालेलुया। तो ये आपको इंकरेज करने के लिए बातें हैं ताकि आप परमेश्वर में बढ़ सकें। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का वचन आपको ब्लेस कर चुका है और आपकी जो कन्फ्यूज़न थी आपके जीवन में, जो जिन बातों की आपको समझ नहीं थी आ रही, परमेश्वर ने आपको क्लियर किया है कि आपने कैसे उन बातों की आपके जीवन में समझ आ सकती है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि इस वचन के द्वारा ब्लेस है। हालेलुया। सिबारा शंतबा। हालेलुया। नीमा शंतबा सिबारबा। अभी हम ऑफरिंग देंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, और जो भी आप चाहते हैं परमेश्वर के आगे आपने रखा हुआ है, मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है, परमेश्वर आज आपको उस प्रॉब्लम से आपको परमेश्वर उसका छुटकारा देगा, परमेश्वर आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो भी आपके बदन में प्रॉब्लम है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है या कुछ भी आपकी बॉडी में है, तो अगर आप ईमान रखते हैं, परमेश्वर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। तो अभी हम ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सबराशन सबराशन। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं आपका थैंक्स करता हूं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने दिया, आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर मुझे आपने दिया। इन लोगों को आपकी बात को मैंने पहुंचा दिया परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा। मेरा ईमान है कि परमेश्वर जिन जिन लोगों ने इस वचन को सुना वो सब लोग ब्लेस हैं, और परमेश्वर जी अब वो अपनी समझ से नहीं बल्कि तेरी समझ से चलेंगे, और तेरी समझ को कैसे लेंगे जब वो तेरी हजूरी में रहेंगे। परमेश्वर जो आपने मेरे आत्मा में जिन बातों को डाला पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर जी मैं थैंक्स करता हूँ और शुक्रगुजारी करता हूँ। आज की इस वर्शिप के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अभी मैं
ऑफरिंग को तेरी हजूरी में लेके आया हूँ, इस ऑफरिंग को भी अपनी हजूरी में कबूल कर। तेरे वचन में लिखा है मलाकी 3:10 में लिखा है जब तू मेरे घर में, मेरे ज़खीरा खाना में तू अपनी दस्तबंद को, अपनी दायकी को लेके आएगा तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचे को खोलूँगा। परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो। परमेश्वर जी अपने आसमान के दरीचे को खोल, और तेरे वचन में लिखा है तेरी मैं हर फजूल खर्ची को डांटूंगा। तेरे घर में जो भी कोई फजूल खर्ची होगी उसको डांटूंगा। तेरे घर में जितनी भी कमियां हैं, घटियां, उनको दूर करूंगा और ऐसा तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे पास रखने की जगह ना होगी। परमेश्वर अपने वचन को भेज और अपने वचन को पूरा कर। जो मेरा खुदावन फ़र्ज़ था वो मैंने पूरा किया, जो मुझ पर बनता परमेश्वर मैंने उसको किया। अब तू इन हदियों को, अब इन ऑफरिंग को अपनी हजूरी में कबूल कर, ताकि परमेश्वर तेरे नाम को मैं अपने जीवन में ऊंचा कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबर शांत बस, हालेलुया, संत बस करश, हालेलुया, शिमरस्न, हालेलुया, नमः शांत, हालेलुया, हालेलुया, संत बस बस, हालेलुया, संदस बस शक्रस बस ओरा बस नस बस, हालेलुया, प्रास्मर कंतबो शुभरस दस बस। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख के भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो हालेलुया, शिबरा कंत बस केरे बस सोमोशा नमा से केरे बस, हालेलुया, सबरा शंठास मेरे कंतुरुस सबरा शतबास, हालेलुया, निमा शंतमस संतमस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और अपनी आंखों को बंद करिए और परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर आज मैं आपके पास आता हूँ, आती हूँ। परमेश्वर आज मेरा आपके पास आना मेरे लिए एक बड़ा आपका प्लान हो। मेरा आपके पास आना मेरे लिए छुटकारा हो। मेरा आपके पास आना मेरी हीलिंग हो। मेरा आपके पास आना मेरा निजात मेरे लिए हो, मेरा उद्धार हो। परमेश्वर जब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आ रही, हालेलुया, सिमो खांता ला सुको तबास की तो वो समा, हालेलुया, प्रेज गॉड, तीमो सनामा खांडलो कसे के शंतरा बाबा सबा। जो लोग इस वक्त इस वर्ड को रिसीव कर चुके हैं, जो इन बातों को जो मेरे अंदर से परमेश्वर निकाल रहा है, जो इन बातों को, इस वर्ड को रिसीव कर रहे हैं, मैं आज आपको कह रहा हूँ आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूँ। अगर आज आप अपनी समझ से चलेंगे तो कुछ नहीं आपके जीवन में होगा, लेकिन जब आप जिन बातों की आपको समझ नहीं आ रही, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, हजूरी में रहेंगे तो परमेश्वर आपको समझ देगा। हालेलुया, और परमेश्वर अद्भुत कामों को देखेगा, करेगा आपके जीवन में। ली शाराबा शानामासा करेगा, ओन थोरोबा शिबा। आपकी कन्फ्यूजन्स परमेश्वर दूर कर रहा है। जिन बातों की समझ नहीं थी आपको आ रही, वो आज आपके जीवन से निकल चुकी हैं। हालेलुया, सिंथोरो बोशाना मखान मौसम, अंथोलो बोशाना मसाना मासे के रेबे, अंथखो नमोशाना मसा कलाबा से के, ओ थला से खेती बा से किंडा बाबा। प्रार्थना करिए मेरे साथ मिलके। हालेलुया, प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझसे बात करिए। परमेश्वर आज जैसे आपने अपने वचन के द्वारा बात की, मेरा छुटकारा हो चुका है। परमेश्वर मुझसे मेरा छुटकारा हो चुका है, मैं डिलीवर हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, हो चुका हूँ। परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए था, आज के वचन के द्वारा मैं 100 गुना फल ले आया हूँ। परमेश्वर आप मुझे खड़ा करिए ताकि मैं आप में बना रहूँ। आप मुझे खड़ा करें परमेश्वर जी, ताकि मैं खड़ी हो सकूँ। अंत खा सखा दबा रकिन दबा बाबा बाबा सी बाबा। अपने मुँहों को खोलिए, अपनी आंखों को बंद करिए और अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाइए और परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को दुहाई दीजिए और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर जो आज तक मैं अपनी ज़ोर से, अपनी ताकत से करती रही, आज के बाद मैं वैसा नहीं करूँगी, बल्कि तेरे नाम को अपने जीवन में ऊंचा करूँगी। मेरा जीवन तेरे लिए होगा, मेरी ज़िंदगी तेरे लिए होगी, मेरी हर बात तेरे लिए होगी, मेरी फैमिली तेरे लिए होगी, मेरे बच्चे तेरे लिए होंगे, मेरा बिजनेस तेरे लिए होगा, मेरी जॉब तेरे लिए होगी, मेरे साथ हर जुड़ी बात तेरे लिए होगी। अंदरो शनमा खंद बास के रेबा ओ धराबा सना बासंत बे नी मारा बासंत बेबे
नीमा मासंदा बस बाबा। हर निराशा आपको छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर मायूसी आपको छोड़ के जा रही है, निराशा आपको छोड़ के जा रही है। ये आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा, बोझ जो आपकी बॉडी पर था, आपकी स्पिरिट में वो जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, लीव कर रहा है, लीव 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 यीशु मसीह के नाम से जा रहा है, छोड़ चुका है आपको। बोझ जो आपको था अभी नहीं है। अंदबा सके रबा बसंतबा, ओ रबा शके बेबे सिंदबा बस बाबा बाबा शिंदबा रकंदबा रबा बस बाबा जरबा शिंदबा अंदरो बाबा। हालेलुया, प्रेस मारा किंदेर बेबे अरबा संतबा से बेबे, ओ रबा बशिंतबा लबरा बसंतबा सब निममास। परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है परमेश्वर का आत्मा वहाँ छू रहा है। अगर आपको आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस की ज़रूरत है परमेश्वर आपके फाइनेंस को छू रहा है। अगर आपको अपने जीवन में हीलिंग की ज़रूरत है परमेश्वर आपको हील कर रहा है। अगर आपको छुटकारे की ज़रूरत है परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। अंत राबा शबाबा बाबा सबा राबा, उसकी आत्मा को वेलकम करें अपने जीवन में, वेलकम करें कि परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं कि आप मुझे छू रहे हैं, थैंक्स करती हूँ जो आप मुझे छू रहे हैं। अंत खान ज़ाबोरा बाबा सलाम शता बारा खंथा लोजा बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ज़िबोरा बसंता बस बाबा शिकरा बाबा संता बस बाबा निमरा बाबा संता बस बाबा सिंके बाबा शुभ बस। परमेश्वर आपके माइंड को चेंज कर रहा है, परमेश्वर आपको माइंड को चेंज कर रहा है। जैसे आपका पहला माइंड था अब वैसा आपका नहीं, परमेश्वर आपके माइंड को नया कर रहा है। अंदर आवास बाबा सकेर और बाबा, परमेश्वर आपके माइंड को नया कर रहा है। सी बला बस बाबा शिबरा बाबा बाबा सिमरा बाबा, परमेश्वर आप अपनी समझ को आपके जीवन में भेज रहा है। लिबोर संता बस बाबा शंठरा बाबा सकरम अंथोरो बस बाबा शकरा बाबा, परमेश्वर के हाथ को मैं आपके जीवन पर आता हुआ देख रहा हूँ, आपके हाथ जीवन में आता हुआ देख रहा हूँ, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में आता हुआ देख रहा हूँ। लिबारा शंता बाबा सकरा बाबा नीमा शंता बस बाबा नीमा मा संता बाबा सिखरे बे शटा बास के बाबा। हर वो आपके जीवन में फजूल जो खर्ची परमेश्वर उसको डांट रहा है, इस शंकरा बस बाबा आपके जीवन से वो ख़त्म करने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस सिबला खंदरा बस। हालेलुया सिबरा बस। जिन बातों पे आप कंफ्यूज थे परमेश्वर आपकी कंफ्यूजन्स को दूर कर रहा है। शंकर राबास्ता नामा सोकर राबा से बेबे अंदर रोबो शबा बसबा सलामा सिंध बेबे से करे बे पातेरी बोशा नामा से बेबे अंदर अस्त बस बे ओ रा 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 सीबो राबा सुंद बाबा शबस अंदर राबा बस बाबा से करे बे रिबा बस बस बाबा शबा शिल्मा मस्त बस बाबा। इस वक्त आप जहाँ भी हाथ रखेंगे परमेश्वर आपको छुएंगे। अंसमारा खंता राबा बसमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ हाथ रखा परमेश्वर इनकी उस ज़रूरत के मुताबिक जो इनको चाहिए, जिस हीलिंग को चाहते हैं, जिस हीलिंग की ज़रूरत है इनको परमेश्वर उस ज़रूरत को इनके जीवन में पूरा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, यीशु मसीह के नाम से। हो रहा बाबा संत बाबा। हालेलुया। जहाँ आपने हाथ रखा है परमेश्वर का हाथ आपके हाथ के ऊपर आ रहा है और आपको हीलिंग दे रहा है वहाँ। रीबा राज संतबा रिबा बस बस। हालेलुया रिबा संत निमारा बस सिंदबा बस बाबा शिखेरे में परमेश्वर आपकी हीलिंग आपको दे रहा है। सिबला शतबा परमेश्वर आपको छू रहा है इस वक्त। जहाँ भी आपका हाथ है परमेश्वर वहाँ परमेश्वर आपको छू रहा है। लिबरा शंतरा बस बाबा ओ रबा सिखेरे में थारा सिंते बे शकारबा। हालेलुया हालेलुया फस्तकिंतबा। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको नया कर रहा है। सीबला खंतबा निमरा बश। हालेलुया हालेलुया संत बश बस ओ राबा से की राबास ओ राबा संत बस सिबरा बश सिबरा बश निमा संत बस। हर नीड्स को परमेश्वर आपकी पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। सिबरा संत बस। हालेलुया समा संत बस निमा मोशन तबस निमा मोशन तबस शिबरा बस। हालेलुया। सब परमेश्वर दिल गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर। हम परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं सकते। अगर आज हम कुछ छुपा रहे हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर से आप छुपा नहीं सकते। आप लोगों से तो कुछ छुपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी इस बात को जो भी आप छुपा रहे हैं, मैं नहीं जानता, वो हो सकता है वो पाप हो सकता है वो ऐसी बात हो जो आप छुपा रहे हैं। आप लोगों से तो छुपा सकते हैं लेकिन प्रभु से नहीं छुपा सकते, उसकी आत्मा से नहीं छुपा सकते। लेकिन परमेश्वर भी आपको यही कह रहा है, जिन बातों को तू अपने जीवन में, जिन बातों को तू कर रहा है, जिन बातों को तू
जानबूझ के कर रहा है या अनजाने में कर रहा है, तो परमेश्वर आपको कह रहा है उन बातों को तू ख़त्म कर अपने जीवन में। अज़बास से गिनते शबर बस परमेश्वर, मैंने पहले जैसे कहा, परमेश्वर दिल गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। आज आप छुपा सकते हैं अपने आप से, आप लोगों से उन बातों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से आप किसी बात को छुपा नहीं सकते। परमेश्वर कह रहा है जिन बातों को तू छुपाती है उन बातों को तू ऐसा ना कर, बल्कि तू अपने आप को मेरे हाथों में दे, ताकि मैं तुझे बना सकूं, जैसे मैंने पौलुस को बनाया, जैसे मैंने यूहन्ना को बनाया। जैसे मैंने पतरस को बनाया, सिंदाबास बस मैं तेरे लिए वैसे कामों को करूँगा। शंठरब, मैं तुझे वैसा बनाऊँगा। लेकिन अगर तू अपनी मर्ज़ी करेगा, अगर तू अपनी इच्छा पर चलेगा, तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूँगा। सनामा संता खास बस बाबा शबरा बाबा संता सबे निमा मा संता बस बाबा शबरा बाबा सिबाबा संके बेबेश बाबा। तू मेरी प्रेजेंस के बगैर कुछ नहीं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू मेरी प्रेजेंस के बगैर कुछ नहीं। अंतबा शनामास बस बाबा सनमा शंत बस करा बस बाबा अंतबास बाबा संकेर बे शनमा संत बाबा। परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर जो मैंने किया है पहले ना समझी में, आज के बाद मैं वो नहीं करूँगा। आज के बाद मैं अपने समय को बोऊँगा, मैं तेरी हजूरी में हर दिन रहूँगा। मैं अपने जीवन में किसी और बात को मिस करूं, लेकिन तेरी हजूरी को मिस नहीं करूंगा। ओ रबास बस शंडर बस नमरास बस शखरबा। बोलिए परमेश्वर से बोलिए। निमरा बस शिबरबा। छुटकारा जैसे जैसे आप डिक्लेयर करेंगे, जैसे जैसे आप बोलेंगे, आपका छुटकारा हो रहा है, आपका होगा छुटकारा। जो जो आप चीज़ें बोलेंगे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। ये कोई आम बातें नहीं, ये कोई आम बात नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में, आप यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूँ, आप कुछ देखेंगे नया। अगर आप फैसला करेंगे आज, अगर आप आज डिसीज़न लेंगे, तो कुछ नया देखेंगे आप अपने जीवन में। अज़बाबा बस के सिमरा बस शबरा बस सिबा बस बस। जब हम देखते हैं साउल की ज़िंदगी, जो साउल बादशाह था, जिसको सैमुएल नबी ने जिसको मसा किया था, जब जैसे ही वो सैमुएल नबी को मिला और जैसे ही उसको मिल के वो गया, तो उसी दिन परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन पर उतरा और उसका दिल चेंज हो गया, उसका दिल बदल गया। जैसे उसका पहला दिल था वैसा दिल नहीं रहा। तो आज परमेश्वर, मैं आपको कह रहा हूँ, इस मीटिंग के बाद आपका दिल वैसा ना ही रहेगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से, मैं परमेश्वर के नाम से कह रहा हूँ, परमेश्वर के नाम से कह रहा हूँ कि आपका दिल चेंज करेगा परमेश्वर। हालेलुया। सिमरा संता बस बाबा। जैसे उसने साउल बादशाह का दिल चेंज कर दिया जब वो प्रॉफिट सैमुएल से मिला, जब उसने उसको मसा किया, जब उसने उसको महसूस किया, तो जब उससे वो मिल के हटा, तो परमेश्वर ने उसके दिल को चेंज कर दिया। आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप फैसला करेंगे, परमेश्वर आपके दिल को चेंज कर देगा। आपका दिल परमेश्वर की तरफ लग जाएगा, आपका दिल परमेश्वर जैसा होना शुरू हो जाएगा। जैसा परमेश्वर चाहता है कि आपका दिल हो, वैसा ही आपका दिल होगा। इन तो रोबो शमारा बाबा। जिस दिल में परमेश्वर होगा, जिस दिल में परमेश्वर का वचन होगा, जिस दिल में परमेश्वर की बातें होंगी, अगर आज आप फैसला करेंगे, अगर आज आप अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को देंगे, अगर आज के बाद आप परमेश्वर से तो छुपा ही रहे हैं, लोगों से तो छुपा ही रहेंगे, लेकिन जब खुल के परमेश्वर के पास आएंगे, जब अपने जीवन को परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर ये जीवन मेरा है, जो ये जीवन आपका है और ये ज़िंदगी भी आपकी है, और ये मैं आपको देता हूँ। जो मेरा है परमेश्वर वो तेरा है। जब आप बोलेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर आपकी हर हिस्से में आपको ब्लेस करेगा, हर हिस्से में आपको बदल देगा। ओ समासा का मैं ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, ये वर्ड एक अनॉइंटिंग वर्ड्स हैं, एक खुदा के रूह से जो मैं लेके आपको बोल रहा हूँ, खुदा के रूह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इन बातों को अपने जीवन में मान लीजिए। अगर आप मानेंगे तो परमेश्वर के नाम से आप ऊँचे किए जाएंगे, आप ब्लेस किए जाएंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब जो खुदा उनकी हुजूरी में लोग आ जाते हैं, वो सेम नहीं रहते, बल्कि यीशु मसीह के नाम से बदल जाते हैं। आज जो उसकी हुजूरी
इधर यहाँ मौजूद है, जिसकी प्रेजेंस जो मेरे जीवन में है, वो ही आपसे कह रही है कि तू अपना आप मुझे दे। हालेलुया। तू लोगों से तो छुपा सकता है, मुझसे नहीं। अगर आज आप अपने किसी भी ऐसे काम में हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो परमेश्वर आज आपको मौका दे रहा है। परमेश्वर आज आपको कह रहा है, बार बार हमें मौके नहीं मिलते, हो सकता है आज रात ही प्रभु यीशु मसीह आ जाए। तो हम क्या प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु मैंने तेरे वचन को सुना था लेकिन उसको माना नहीं था। हाँ, मैंने सुना था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरा माइंड चेंज हो गया। हम क्या कहेंगे परमेश्वर को? परमेश्वर को आज आप कहिए, परमेश्वर आज के बाद, आज की इस मीटिंग के बाद, आज की इस प्रार्थना के बाद, आज के इस वर्ड के द्वारा, आज के इस प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी सेम नहीं बल्कि यीशु मसीह के नाम से बदल चुकी है और मैं फैसला कर चुका हूँ। एक फैसले ने मेरी ज़िंदगी बदली, एक फैसले ने मुझे यहाँ खड़ा किया। आपका एक फैसला आपको कहाँ तक ले जा सकता है, आप ये अपनी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते। आपका एक डिसीज़न आपको कहाँ तक, किस लेवल तक लेके जा सकता है, आप ये सोच नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर आपके लिए सोचे बैठा है, आपके लिए समझे बैठा है। लेकिन अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई, अगर आप अभी तक नहीं समझे, तो आज आपके पास मौका है, आज आपके पास टाइम है, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन बातों को समझ सके जो परमेश्वर आपको दे रहा है अपनी आत्मा के द्वारा, उसके रूह के द्वारा। जो बातें आपको मिल रही हैं उनको रिसीव करिए, उनको कबूल करिए और अपनी ज़िंदगी को दे दीजिए। कब तक आप ऐसे ही रहेंगे? कब तक आप अपने जीवन को ऐसा ही रखेंगे? इसी बात से तो आप कंफ्यूज हैं, इसी बात से तो आपको समझ नहीं आ रही। लेकिन परमेश्वर अगर चाहता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी दें तो आपकी हर कंफ्यूजन को, आपकी नासमझी को, आपकी वो नासमझ जो आपको नहीं समझ आ रही, परमेश्वर उसको आपके जीवन में पूरा कर सके और वो अपनी समझ को आपके जीवन में दे सके। हालेलुया। सीबो शांता बास्के। हर बीमारी को मैं टांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं शैतान की सामत को, शैतान की ताकत को कमज़ोर करता हूँ आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से। हर वो बीमारी जो आपके बदन के अंदर है, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। हर वो ताकत जो शैतान की ओर से आपके जीवन में, मैं उस ताकत को कमज़ोर करता हूँ, उस सामत को कमज़ोर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और शैतान की ताकत को पानता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पानता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पानता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और आपके जीवन से उसको कमांड करता हूँ, छोड़े, आपको लीव करे। हर बीमारी आपको छोड़े, हेपेटाइटिस आपको छोड़े, लंग्स की बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के नाम से। पेट के रोगियों चंगे हो रो, कानों के रोगियों चंगे हो रो, आंखों के रोगियों चंगे हो रो, बवासीर के रोगियों चंगे हो रो, पेट के रोगियों चंगे हो रो। अगर रसोलियाँ हैं तो मैं कमांड करता हूँ रसोलियों पर यीशु मसीह के नाम से बाहर है। हर वो गुप्त अंग की प्रॉब्लम्स जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। लकोरिया की प्रॉब्लम जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। गुप्त अंग में रसोलियाँ जाती रहे यीशु के नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। मेरी आवाज़ को सुने बीमारी और छोड़। तेरा कोई अधिकार नहीं इनके बदनों पर, तेरा कोई अधिकार नहीं इनकी बॉडी पर। जो भी बीमारी आपकी बॉडी पर है, आप वहाँ हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से आपको छोड़े। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ज़ीबोरा बशन। परमेश्वर आपको छू रहे हैं। सीबा बाबा, कमर दर्द आपकी जा रही है यीशु के नाम से। टांगों की दर्दें आपको लीव करें यीशु मसीह के नाम से। शंकर अब्बास बाबा, जो भाइयों को गुप्त अंग की प्रॉब्लम है, छोड़ें आपको। हर प्रॉब्लम को मैं आपके जीवन से कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपको लीव करे हर प्रॉब्लम। सिबरा शंता बस बाबा, सिबा बशंता बस बाबा, जरा बशंता रबस बाबा, जीबोरा बाबा। और होली गोस्ट की फायर को मैं आपके जीवन में रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में आए। जो भी, जहाँ भी आपने हाथ रखा, जो भी आपकी बीमारी है, उस बीमारी के ऊपर मैं पवित्र आत्मा की आग यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूँ, भेजता हूँ। पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन के ऊपर, आपको हर बीमारी छोड़े। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आत्मा में आपको टच करता हूँ। जहाँ से भी आप देख रहे हैं, मैं आपको टच करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। चंगियाई को लो यीशु मसीह के नाम से। बोलो, ए बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं मेरी बॉडी पर, मुझे यीशु ने चंगा कर दिया है। पवित्र आत्मा का थैंक्स करिए, धन्यवाद करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु आप मेरे चंगा कर दिया।
मैं फ्री हूँ, बोले मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मेरा छुटकारा हो चुका है, मैं हील हो चुका हूँ, हील हो चुका हूँ। जिन बहनों के पास बेबी नहीं, मैं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता आपके पास हूँ। इन बहनों के पास जिनके पास बेबी नहीं, मैं आपको खुदावंद आपके पास इनके लिए फेवर मांगता हूँ। परमेश्वर इनको ब्लेस करिए परमेश्वर, जैसे आपने हन्ना को ब्लेस किया, अलिशबा को ब्लेस किया, परमेश्वर इनको ब्लेस करिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस हो जाए आप बेबी के साथ यीशु मसीह के नाम से। बी कंसीव इन द नेम ऑफ जीसस, कंसीव इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से कंसीव करें यीशु मसीह के नाम से। ओ बाबा इन वर्ड्स को रिसीव करें यीशु के नाम से। हर वो गर्व जो शैतान ने पकड़ा है आपका, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, बाय फायर आपको छोड़े राइट नाउ। ऐ शैतान जो तूने इनकी गर्व को, इनके पेट को पकड़ा हुआ है बहनों के, यीशु के नाम से तूने मैं कमांड करता हूं, बाय फायर यीशु के नाम से छोड़ इनको। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, छोड़ इनको, तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं इनकी गर्व को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से ब्लेस करता हूं, यीशु के लहू से ब्लेस करता हूं। और यीशु के नाम से मेरा ईमान है कि एक बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं, अपने बेबीज की गवाही के साथ वापस आ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। यीशु जो लोग ईमान से रिसीव कर रहे हैं अभी या इसके बाद, इस मीटिंग के बाद आप एक बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं। आपकी रसोलियां यीशु के नाम से बाहर आ रही हैं, यीशु के नाम से बाहर आ रही हैं, यीशु के नाम से बाहर आ रही हैं। आपका हर रोग जो आपकी बॉडी में जाता रहे, बीपी का रोगी जाता रहे यीशु के नाम से, डायबिटीज का रोगी जो चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। डायलिसिस के रोगी जो चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, कैंसर के रोगी जो चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हर वो आत्मा जो आपके जीवन में बार बार अटैक कर रहा है, मैं इन द नेम ऑफ जीसस कहता हूं, छोड़े आपको, लीव कर तू इनको, तेरा कोई अधिकार नहीं। तुझे मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से। तुझे मैं किसके नाम से हुक्म दे रहा हूं? यीशु के नाम से हुक्म देता हूं। डेविल मेरी आवाज को सुन और छोड़, फ्री करता हूं मैं इनको यीशु मसीह के नाम से। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो रहे यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं, होली गोस्ट। मैं शैतान की हर प्लान के ऊपर जो इनके जीवन में वो बनाए बैठा है, होली गोस्ट फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, छोड़ इनको, चल नरक में जा यीशु मसीह के नाम से, चल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई हक नहीं इनके ऊपर, इनके जीवन पर हक है तो वो प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। सब शकारा बसबा सबबा सबबा शबा। हर तरह की विचक्राफ्ट की आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम, व्यभिचार की आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के, गंदे ख्यालों की आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर वो आत्मा जो आपके माइंड को खराब करता है यीशु के नाम से वो जाता रहे आपको छोड़ के। हर वो आत्मा जो आपको रात को डिस्टर्ब करता है, जब आप सोते हैं ड्रीम्स में आपको, आपके साथ डिस्टर्ब आपको करता है, आपके साथ व्यभिचार करता है या आपको वैसे डराता है, वो हर आत्मा यीशु मसीह के नाम से चला जाए, इन द नेम ऑफ जीसस चला जाए छोड़ के, राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ, कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, चल छोड़। मैं होली गोस्ट की फायर को, पवित्र आत्मा की फायर को यीशु मसीह के नाम से शैतान तुझ पर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा की आग को, होली गोस्ट की आग को, पाकरू की आग को मैं तुझे देता हूँ, चल छोड़ इनको, आग को ले और दफा हो यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। सिबा बसम, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री कर रहा है, टच कर रहा है परमेश्वर का आत्मा, लिबरेशन कर, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। आप अपनी बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज के साथ वापस आ रहे हैं। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं। जहां भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आत्मा में छूता हूं और टच करता हूं प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में, उन डॉक्यूमेंट्स को मसा करता हूं। प्रभु का ब्लड आपके लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए बोले, जो आपके लिए नहीं हो रहा यीशु मसीह के नाम से होना शुरू हो, यीशु के नाम से हर रास्ता खुले आपके लिए। बाबा, जो आपको समझ नहीं आ रही, परमेश्वर आज आपको अपनी समझ दे चुका है। आज के बाद परमेश्वर आपको बताएगा, गाइड करेगा, आपकी हर कंफ्यूजन चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके माइंड को, आपके दिल को चेंज कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से हील हो जाओ, यीशु के नाम से डिलीवर हो जाओ। हालेलुया
जिबोरा बसंतबा हा दबो शमारा किन दिबा सलाम शकरबा लिबराशंत सबस हालेलुया सबरबास। धन्यवाद मेरे पिता, सामर्थ्य पिता, सामर्थ्य पिता, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे स्वर्गीय पिता, जो भी आज तेरे बेटे बेटियों के लिए मांगा, यीशु मसीह के नाम से मेरा ईमान है परमेश्वर, जो मैंने मांगा तूने मुझे दे दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज जो भी प्रार्थना की मैंने आपके लिए, प्रभु ने आपको चंगियाई दी है, प्रभु ने आपको हील किया है। जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में कामों को किया, आप ज़रूर अपने टेस्टिमनी को शेयर करिएगा। जो भी आपके विषय था परमेश्वर के हुजूर, जो भी आपके प्लान से, जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने आपने अपनी प्रार्थनाओं को रखा हुआ था, मेरा ईमान है कि परमेश्वर ने आज आपको छुटकारा दिया और परमेश्वर ने आपको खड़ा किया। मेरा ईमान है कि आप एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ अब वापस आ रहे हैं, और जैसे जो मैंने प्रार्थना की है, आपको परमेश्वर ने छुआ है। मेरा ये ईमान है परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, हीलिंग दी, डिलीवरेंस दी। हालेलुया। और सबसे ख़ास जो बात, जो आपको वचन मिला आज, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया अपने वचन से, और उसके बाद हमने आपके लिए प्रार्थना की, और आप आज के बाद सेम नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आप एक बड़ी अद्भुत टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। अपनी टेस्टमनी को ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी, अगर आपकी लाइफ टेस्टमनी, परमेश्वर ने आपकी लाइफ को चेंज किया है, अपनी लाइफ टेस्टमनी को आप शेयर कर सकते हैं कि आपने वचन को सुना और परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी को चेंज किया, या परमेश्वर ने और आपकी ज़िंदगी में जो भी काम किया, ज़रूर अपनी टेस्टमनी को शेयर करें। जब आप टेस्टमनी को शेयर करते हैं तो आप शैतान को शर्मिंदा करते हैं, और आप अपनी नेक्स्ट बरकत को अपने जीवन में लेते हैं। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे खुदा उनकी हुजूरी में, तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम आने वाले संडे में, ये जो आ रहा है, हम फिर मिलेंगे खुदा उनकी हुजूरी में। तब तक के लिए खुदा उनके मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रुल कुदस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।